सियाओहू रोज पेड़ के सामने मुक्के मारता, पर असल मालिक ने कहा कि यह असली ऊर्जा है और इसकी चर्चा न करो। कुछ ही क्षणों में सियाओहू में अद्भुत बल आया। एक मुक्के से पेड़ का तना टूट गया, पर वह कभी असली शक्ति महसूस नहीं कर पाता। पेड़ पर खड़ी छोटी लड़की कहती है कि यह व्यर्थ है। सियाओहू उसकी आवाज सुनता, पर चेहरा नहीं देख पाता। अचानक वह उसकी छाती पर हथेली मारकर अपनी आंतरिक शक्ति दे देती है और उसकी तालीम तेज हो जाती है। वह हैरान रहता है कि इतनी ताकत कहाँ से आई। गुरु के निशान की खोज में पिता उसे पकड़ लेता है और पूछता, क्या उसने किसी दिग्गज को देखा? सियाओहू चुप रहता है, पर वहाँ मौजूद लोग महान योद्धा की ऊर्जा महसूस करते हैं। बड़े भाई तलाशी का आदेश देता है। पिता बेटे के हाथों पर खून देखकर समझ जाता है कि उसने छुपकर अभ्यास किया है और कहता कि मुकाबला हारकर लाचार होने से बेहतर है कि वह घर छोड़ दे। अर्जुन, परिवार का युवा, पिता से पूछता कि वह उसे क्यों दबाता है। पिता गुस्से में कहता कि उसकी माँ निचली जाति की थी और परिवार में उपयुक्त नहीं। अर्जुन याद दिलाता है कि पिता ने शराब में उसकी माँ की इज्जत ठेस पहुंचाई और जिम्मेदारी नहीं ली। यह सुन पिता और क्रोधित हो उठते हैं। अर्जुन की माँ विनती करती है कि उसे दया करो। वही छोटी लड़की कहती है कि बड़े होकर छोटे पर जोर दिखाना क्या बहादुरी है। तो माँ उसे चुप कराती है कि वह नदी किनारे मिली बच्ची है। बड़े भाई सूचित करते हैं कि असल गुरु के पद चिन्ह मिले हैं। मुखिया कहता है कि कल मुकाबले के बाद अर्जुन को निकाल दिया जाएगा, पर छोटी लड़की जानबूझकर निशान छोड़कर भटका रही थी ताकि अर्जुन के लिए मौका बने। अर्जुन ठान लेता है कि वह मुकाबला जीतकर माँ की इज्जत वापस लाएगा। अगले दिन मुकाबला होता है। पिता घोषणा करते हैं कि विजेता फेइसवांग पूल में प्रवेश कर अपनी नींव मजबूत करेगा। अर्जुन माँ को भरोसा देता है कि वह जीत जाएगा, पर बुजुर्ग उसे मुश्किल हालात में डालते हैं और संरक्षित नियम के तहत उसे पहला राउंड देते हैं। सब मानते हैं कि वह हार जाएगा। पहला राउंड। राहुल, चौथी श्रेणी का योद्धा, आता है और अर्जुन के नाजुक हिस्से पर वार करता है, पर अर्जुन पलटवार कर उसे गिरा देता है और सब स्तब्ध रह जाते हैं। पिता को उसकी चालों में परिचितता महसूस होती है। दूसरा राउंड। विशाल, छठी श्रेणी का प्रतिभाशाली योद्धा, आता है। छोटी लड़की कहती है कि 3 चालें काफी हैं। अर्जुन 3 तेज चालें कर विशाल को गिरा देता है। पिता पहचानता है कि उसकी शैली किसी महान महिला योद्धा की तरह है। कारण यह है कि पहले पिता और अन्य योद्धाओं ने उस महिला पर हमला किया था और उसे खाई में धकेल दिया। वह बची और अर्जुन की माँ ने उसे पाल लिया। उसकी उलट गई आंतरिक ऊर्जा की बची शक्ति अर्जुन को दे दी गई थी। तीसरा राउंड। परिवार का बड़ा वारिस अपना अंतिम कौशल आजमाता है, पर अर्जुन का संरक्षित कवच उसे विफल कर देता और वह गिर जाता है। पिता अब मान लेते हैं कि अर्जुन का संबंध उस महिला से है। बुजुर्गों की निगाहें सख्त हो जाती हैं और वे अर्जुन से सच बताने का दबाव बनाते हैं। अर्जुन अडिग रहता है कि यह शक्ति उसने खुद हासिल की है और अपने सीनियरों का नाम नहीं बताएगा। उसकी माँ विनती करती है कि उसे न मारो। अर्जुन कहता कि चाहे जान ही क्यों न जाए, वह किसी का साथ नहीं बेचेगा। अर्जुन अडिग रहा। कहानी यहीं समाप्त होती है। अर्जुन की अटल निष्ठा, छोटी लड़की के रहस्य और उस महिला की शक्ति मिलकर रहस्यमयी क्लाइमैक्स बनाते हैं।